तक पहुँचा पाएगा कि नहीं पहुँचा पाएगा, है ना? तो दोस्तों ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। लोगों को यही नहीं पता होता है कि वो राइट ट्रैक पे है या रॉन्ग ट्रैक पे है ना? तो हम लोगों को 3 बातों को हमेशा मतलब कि ध्यान में रखना है। आज इस अपॉर्च्युनिटी के ज़रिए मेरे साथ के लोग दोस्तों मैं लगभग 2.5 साल से इस बिज़नेस के अंदर हूँ और 2.5 साल के अंदर मैंने लाखों लोगों को फाइनेंशियली फ्री होते हुए देखा है ना? और अपनी अपनी मतलब कि लग्ज़ूरियस लाइफ़ को पाते हुए देखा है ना? तो सबसे पहले उनके अंदर एक खूबी क्या थी कि उनकी सोच बहुत बड़ी थी। दूसरी उनके अंदर खूबी क्या थी कि उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना था। तीसरी बहुत बड़ी खूबी क्या थी कि उन्होंने इस बिज़नेस को चुना, है ना? उन्होंने राइट ट्रैक को चुना। जो बंदे राइट ट्रैक को चुनते हैं, वही आदमी कामयाब होते हैं। जो अपग्रेड करते हैं अपने आप को, अपडेट करके रखते हैं, वो आदमी जो है वो लाइफ़ के अंदर हमेशा कामयाब होते हैं। है ना? और दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बिज़नेस हम लोग आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो क्या है ना? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हम सभी लोग जो हैं, आज की डेट में जो है वो डिजिटलाइज़ेशन के अंदर हैं, है ना? आप सभी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, फाइनेंशियल सेक्टर, क्राउड फंडिंग, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों जानते हैं, है ना? है ना? सोशल मीडिया के अंदर जैसे आपने देखा होगा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है ना? ये सारा का सारा सोशल मीडिया सेक्टर है, गूगल है ना? जीमेल है ना? तो दोस्तों इन सभी लोगों के अंदर इन सभी सेक्टरों के अंदर हम यूज़र हैं, है ना? और ई-कॉमर्स के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल होते हैं, उनके अंदर भी हम लोग यूज़र होते हैं, है ना? दुनिया के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए होता है? हम लोग क्या करते हैं, हम अच्छा पैसा कमाएँ और हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदें, है ना? तो ये ब जितने भी सेक्टर हैं, ई-कॉमर्स सेक्टर आज आपको पता होना चाहिए, कोविड-19 के अंदर लोगों ने महसूस कर लिया होगा कि लोग जो हैं वो ई-कॉमर्स सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। जैसे गूगल पे है ना? ये भी एक डिजिटल वॉलेट है ना? गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है ना? और ये वो मतलब कि और योनो एसबीआई है। ये सारे के सारे क्या है डिजिटल वॉलेट है। तो हम सभी लोग जो हैं वो डिजिटलाइज़ेशन के अंदर हमने इन सभी चीज़ों को देखा है ना? और फिर उसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि जैसे बैंकिंग सेक्टर है ना? और इंश्योरेंस सेक्टर है, उसके अंदर भी हम ऑनलाइन ही पार्ट प्ले कर रहे हैं, है ना? आज दोस्तों जो बिज़नेस हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, है ना? जो ऑफ़लाइन कैटेगरी के अंदर लोग रह रहे हैं वो आदमी बहुत पीछे है ना? और अगर हमने ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना है, सबसे पहली बात तो क्या है कि हम बिज़नेसमैन होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हम अपडेटेड होने चाहिए। तो डिजिटलाइज़ेशन के अंदर हमारी गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। आज जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, है ना? तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल सेक्टर इनके अंदर हम यूज़र हैं। यहाँ पे आज से लगभग 7 साल पहले, है ना? आपको तो पता नहीं है, लेकिन आज से 7 साल पहले 2015 के अंदर डॉक्टर डैनियल जॉनसन हुए हैं, जिनकी एक महान सोच रही है, जो एक महान सोच रखते थे, कि उन्होंने पर्लवाइन इंटरनेशनल का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, है ना? एक डिजिटल वॉलेट तैयार किया, है ना? जिसके अंदर उन्होंने लोगों के सामने एक अपॉर्च्युनिटी पेश की, है ना? कि देखो आपके यूज़र बनने से जो बड़े-बड़े लोग हैं, फेसबुक के ओनर हैं, अमेज़न के ओनर हैं, फ्लिपकार्ट के ओनर हैं, व्हाट्सएप के ओनर हैं, गूगल पे के ओनर हैं, वो सारे के सारे में सेकंडों में खरबों रुपया कमाते हैं, है ना? लेकिन अगर आप इस पर्लवाइन इंटरनेशनल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप इसके अंदर वो पैसा कमा सकते हैं जो मालिक कमाते हैं, है ना? और वो काम आपको करना पड़ेगा। पहले तो जैसे कि हम लोग आम देखा होगा आपने एफ़िलिएटेड मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, एफ़िलिएटिंग मार्केटिंग के बारे में कि हम रेफ़र करते हैं और अर्न कोई और करता है। हम दुनिया के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात क्या सीखनी है कि हम लोगों को अच्छी दुकानों के बारे में रेफ़र करते हैं, है ना? अच्छी चीज़ों के बारे में रेफ़र करते हैं, है ना? हॉस्पिटल को भी रेफ़र करते हैं, है ना? व्हाट्सएप को रेफ़र करते हैं, फ़ेसबुक को रेफ़र करते हैं, है ना? अमेज़न को रेफ़र करते हैं, तो हमारी अर्निंग कुछ नहीं होती है। पर्लवाइन इंटरनेशनल ने सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल सेक्टर और क्राउड फंडिंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन हम लोगों को दे दिया है और उसके अंदर उन्होंने हम लोगों को ओनर बना दिया है ना? अब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, है ना? और प्लान भी मैं आपको बताता हूँ, है ना? और मैं आपको सिर्फ़ सिंपली सिटी में ये बताना चाहता हूँ कि ये हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आज के मॉडर्न युग के अंदर कौन-सा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है और कौन लोग इसके अंदर पावरफुल होते जा रहे हैं
और कौन लोग यहाँ पे कामयाब होते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? मैं बात क्या कर रहा हूँ, आज के युग परिवर्तन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? और पर्ल वाइन इंटरनेशनल क्या है और इसके अंदर क्या हम लोगों को चीज़ मिलती है ना? पर्ल वाइन इंटरनेशनल सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, फाइनेंशियल सेक्टर और क्राउड फंडिंग का एक कॉम्बिनेशन है ना? जो कि मौलिक अधिकारों की बात करता है, जो कि गाइडलाइंस की बात करता है, जो कि ड्यूटीज़ की बात करता है, वो टोटली लीगल वे में एक नंबर में लाखों लोगों को करोड़पति बना रहा है ना? तो अब मैं आपको इसके प्रेज़ेंटेशन के बारे में लेके चलता हूँ कि कहाँ से हम लोग जो है वो इस बिज़नेस के बारे में अच्छी कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं और य कौन-सा ऐसा प्रोग्राम है जो आपको फाइनेंशियली जो है वो रिच कर सकता है और एमजीआरडी मंच आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है ना? तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो अब है वो मैं आपको प्लान के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एक मिनट, शंभू जी थोड़ा-सा गाइड करना स्क्रीन के बारे में। हाँ, स्क्रीन आ रही है। हुँ, आप पीडीएफ पे जाइए डायरेक्ट। हाँ, यस। अब यस, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू शंभू जी। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या है कि आज के युग के बारे में मैंने आपको बताया, एमजीआरडी ग्रुप जो वर्ल्ड वाइड है, ये इन्फॉर्मेशन